हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके साथ ही आज हम लोग जो है PYQ जो पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और किन क्वेश्चन के आने की संभावना है उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने कोशिश किया है। हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ी छोटी लगे इसमें, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वाइटनेस है और दूसरा ये है कि मैं कोई भी क्वेश्चन है उसको मैं बोल करके दोबारा आपको पढ़ करके बताऊंगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसी हो, उसको सॉल्यूशन का तरीका कैसा हो। जो इजी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे तो वहाँ तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो वास्तव में उस लेवल के क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशन की ज़रूरत है और जो हमने पढ़ा है वो वास्तव में उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, हम यही कोशिश कर रहे हैं, यही सीख रहे हैं। हो सकता है पिछले वीडियो में आपको थोड़ी राइटिंग छोटी लगी हो, लेकिन इस बार बड़ी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन वही है जो लगभग सारे कोचिंग यूज़ करती है, बड़े कोचिंग यूज़ करती है और ये अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन दे करके हम लोग जो है ये बता रहे हैं कि भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन का कलेक्शन है। हर लेवल के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 बाय 1 करके अपन पढ़ते हैं आगे और कोशिश यही करते हैं कि आप किस प्रकार से अच्छा इसमें कर सकते हो, है ना भाई। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल रीजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें कि देखो ये कीटोन दिया हुआ है और एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है और कीटोन को आपने किस में कन्वर्ट किया, एसिड में कन्वर्ट किया है। कीटोन को किस में कन्वर्ट किया भाई, एसिड में। मैं आपको थोड़ा इजी करने के हिसाब से बताता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब पूछा गया है कि इसको तो इन्होंने हटा दिया और क्या किया गया है, जो प्रोडक्ट लिखा हुआ वो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मिथाइल कीटोन है भाई। ये क्या अपना मिथाइल कीटोन है। तो मिथाइल कीटोन से आपने क्या बनाया है, एसिड बनाया है। तो मिथाइल कीटोन से एसिड किस रिएक्शन के अंदर बनता है, तो आपको ही पता उस रिएक्शन का नाम क्या भाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपको चाहिएगा क्या, इस रिएक्शन में चाहिएगा आपको NaOH या KOH और साथ में क्या चाहिएगा X2। तो ये आंसर आपके कहीं दिखा हुआ है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ये देखिए। अच्छा, दूसरा आपको पता है कि जब NaOH या KOH लेते हैं तो ये सोडियम साल्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ तो एसिड वाला पार्ट क्या होगा, इसमें से हट जाएगा। तो ये देखो आपके कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपके दिया हुआ सिर्फ थर्ड ऑप्शन में। तो आंसर मेरा क्या रहेगा, I2 + NaOH फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। मतलब मुझे इसमें इसका हाइड्रोलाइसिस करना था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल था। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद द कंसनट्रेट एल्कली टू फॉर्म। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या चीज़ बन सकती है, ये पूछा है। अब देखो भाई, ये सारी बातें वही है जो आपको बताई हुई है। ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है और इस फॉर्मेल्डिहाइड को अगर अपन सांद्र NaOH के साथ में या एल्कली के साथ में ट्रीट करते हैं तो आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा आपको पता है रिडक्शन और एक बार क्या हो जाएगा भाई इसका ऑक्सीडेशन। तो मैं अगर इसका रिडक्शन करवाता हूँ तो ये हो जाएगा CH3OH और ये हो जाएगा HCOON। तो यहाँ देखिए आपके क्या अपना ये आंसर कहीं मैच कर रहा है क्या, यस, ए मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, थर्ड वाला, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपाउंड है विद द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ C3H6O नॉट गिव सिल्वर मिरर विद टॉलेंट रिएजेंट बट फॉर्म्स द ऑक्सीम एंड हाइड्रोक्सिलामीन कंपाउंड विल बी व्हाट। एक कंपाउंड है और क्या दिया गया है, इसका फार्मूला क्या दिया हुआ है, इसका फार्मूला दिया हुआ है C3H6O। अब C3H6O इसका मतलब अपने आप में थोड़ा तो आपको आइडिया लग ही गया हो गया भाई कि C3H6O जो होता है ये एसीटोन का फार्मूला है, या प्रोपेनॉल्डिहाइड भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैंने मान लिया ये मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि ये जो है ये टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन क्या इसकी क्रिया में ऑक्सीम, ये ऑक्सीम बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसीटोन जो होता है
है ना भाई। तो एसीटोन जो होता है उसके बारे में हमें एक बात पता है कि ये मेरा क्या है भाई, एसीटोन है। क्या ये टॉलेंट रीजेंट के साथ रिएक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा। लेकिन क्या ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, करेगा। और ये क्या बनाएगा? ऑक्सिम बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? CH3 CH3 डबल बॉन्ड NOH। ये क्या है भाई? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिम, है ना। ये H2O को मैंने क्या किया? बाहर निकाल दिया भाई। तो ये देखो आपके, क्या मेरे को ये आंसर कहीं मिल रहा है क्या? यस। तो ये कंपाउंड मेरा कौन सा होगा? एसीटोन होगा। बाकी किसी में अल्कोहल दिया हुआ, एल्डिहाइड दिया हुआ, वो नहीं हो सकता। अगला दिया है एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय रिएजेंट। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको भेद करना है, ये पता करना है, उसका टेस्ट बताना है, तो आप फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, सिर्फ रिएजेंट है, इनका यूज़ कर सकते हो। अब आपको बाकी किसी में नहीं दिया हुआ, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है फेलिंग सॉल्यूशन, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोफिनॉन। एसिटाल्डिहाइड से एसीटोफिनॉन को अलग करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या आपके रिएजेंट यूज़ करना चाहिए? एसिटाल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन। क्वेश्चन क्या है? एक वह अभिकर्मक जो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन को अलग करने में काम आता है। तो यहाँ दोस्तों आपको मैं फिर बता देता हूँ, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के अंदर अगर आप इन दोनों को अलग करना चाहते हो, तो आपको पता एक जना रिएक्शन करना चाहिए और दूसरा आपने को रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो एक कंपाउंड दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है, और एक आपको क्या दिया हुआ है? एसीटोफिनॉन। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि ये NHSO3 के साथ में रिएक्शन करता है क्या? ये रिएक्शन नहीं करता है। एसीटोफिनॉन कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करूँगा तो आपको पता है इसमें एडक्ट बन जाएगा और इसका वापस हाइड्रोलाइसिस करके मैं इसको हासिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को सेपरेट करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है, दिस इज अबाउट NaHSO3। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफ्रेंशिएटेड बाय द आयोडोफॉर्म टेस्ट। बहुत आसान है। अब वो सारी बातें वही है जो आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, पहले ही आपकी क्लियर कर रखी है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कह दो, एलोफॉर्म टेस्ट कह दो, एक ही बात है। इसका मतलब ये होता कौन देता भाई? जिसमें आयोडोफॉर्म को टेस्ट मतलब एक कंपाउंड देगा दूसरा नहीं देगा, ये आंसर अपने को ढूंढना है। तो ये देखो, ये पहले वाले में ये जो दो लिखा हुआ है ये एसीटोन है भाई। इसको कई बार लिखने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ आपको आइडिया होना चाहिए ये कौन है? ये एसीटोन है। इसका मतलब यहाँ भी CH3 और यहाँ भी क्या है? CH3। अब यहाँ एक CH3 और एक्स्ट्रा कर दिया, तो मेथिल कीटोन जो होते हैं वही तो एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है भाई। तो इसके अंदर अपने को जो देता है वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो कौन देगा और कौन नहीं देगा भाई, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर ये देगा कि नहीं देगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर ये जो है हेलोफॉर्म टेस्ट अपने को मतलब ये देगा और ये भी देगा। यहाँ देखिए ये एसिटाल्डिहाइड और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड तो देता है। एसिटाल्डिहाइड क्यों देता है? क्योंकि ये मेथिल कीटोन ग्रुप इसमें है, और फॉर्मेल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो अब ज़्यादा ऑप्शन में आपको आगे जाने की ज़रूरत थी नहीं। तो मेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई? माई सेकेंड आंसर इज़ करेक्ट। आगे देखो दोस्तों, आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीरीज़। मुझे जेड का पता लगाना है। ये एथीन है, इसकी रिएक्शन HBr से करूँगा तो क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और एथिल अल्कोहल जो है उसका आयोडोफॉर्म और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बहुत आसान सा था ये भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आप कह सकते हो
इस रिएक्शन के अंदर बेटा क्या होने वाला है। तो ये देखो दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो गया HBr, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। आपको ही पता है कि इसके अंदर इसको यहाँ लगा लेता हूँ, इसको यहाँ कहीं लगा लो, CH3 CH2Br। अब इसकी रिएक्शन आगे क्या, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो आपको ही पता है एथिल ब्रोमाइड का अगर अपन वीक न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब एथिल अल्कोहल जो होता है आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है क्या मिल जाएगा मेरे को, इसके ऑक्सीडेशन से मुझे मिल जाएगा एसिटाल्डिहाइड। अगर ये एसिटाल्डिहाइड है तो इससे आपको पता है क्या हो जाएगा भाई, एसिटाल्डिहाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, कहाँ कह रहे हैं ये वाला, आयोडीन प्लस NaOH के साथ। तो ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर मैं आयोडोफॉर्म बनाऊंगा, है ना भाई। आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन दे दी ना आगे के साथ में, आयोडीन प्लस NaOH, तो ये तो एलोफॉर्म रिएक्शन हो गई और ये वाला ग्रुप मेरा किस में मिल जाएगा, CHI3 में। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। इसके हिसाब से आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। अगला देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये देखो मैथिल कीटोन देगा कि नहीं देगा, देगा। अब आपको पता देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये देखो CS, एक बात ध्यान रखो भाई, जो भी आपके पास वे अल्कोहल जिनका ऑक्सीडेशन होने पर मैथिल कीटोन बनता है वो एलोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो थर्ड ये भी देगा अपने को, ये देखो ये आ गया, ये भी दे देगा। अब आपके पास ये दिया C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो आपको पता है इसको अगर आप ओपन करके लिखेंगे भाई, क्या करेंगे इसको, अब अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो आपको ही पता है कि दोनों तरफ CH2 आ जाएगा, इसका मतलब इसमें मैथिल कीटोन ग्रुप नहीं है। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई सवाल है बेटा, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या ये देगा, तो आपका आंसर होगा ये तो कहाँ से दे देगा, इसे मैथिल कीटोन है ही नहीं। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। अगला देखो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज डिस्टिल्ड विद द एसीटोन। अब ये एसीटोन है और इसकी रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई, CaOCl2। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर कह दो या हाइपोक्लोराइड कह दो, इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपको ही पता है ये क्या बना लेगा, क्लोरोफॉर्म बना लेगा। तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा, एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम क्या भाई, विरंजक चूर्ण। तो अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। हो गया क्लियर। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। हाँ भाई, अगला क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल अभिक्रिया कौन देता है और कौन नहीं देता है। एल्डोल रिएक्शन आपको हमने बताया था ये दो प्रकार की होती है, सिंपल और क्रॉस। अगर इसने कुछ नहीं दिया है तो इसको सिंपल मानेंगे, और देगा कौन, उसके अंदर आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए। तो अल्फा H किस में प्रेजेंट है, एसिटाल्डिहाइड में है, प्रोपेनल्डिहाइड में है, ब्यूटाल्डिहाइड में है, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा H नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड टू, ये आपको क्रोटोनल्डिहाइड बनाया गया है, और क्रोटोनल्डिहाइड दोस्तों आपको पता है एल्डोल रिएक्शन से बनेगा, और इसके लिए मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड का। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये बिल्कुल आसान था।
अब एक रिएक्शन दी हुई है OH माइनस और ये हीटिंग प्रोडक्ट ए इज़ व्हाट। अब ये रिएक्शन वास्तव में करने लायक है और अपन कर सकते हैं। मैं करके बताऊंगा इस रिएक्शन को। इसमें 2 ग्रुप दिए हुए हैं। ये एक प्रकार का इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन दी हुई है। तो ये देखो आपके कितने CH2 लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 CH2 के दोनों तरफ CHO लगाया हुआ है। रिएक्शन को करके बता देता हूँ ताकि आपको आसान लगेगा। 1 2 3 और ये 4। ये देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इसके अंदर क्या होगा भाई। अब OH माइनस का मतलब बेस है, बेस जो है वो एसिडिक H को हटा देगा। ये इसने इसको हटा दिया, तो आपको पता है यहाँ पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अब आपको पता है कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5। इस बॉन्ड को उधर तोड़ दो तो आपको पता है कि मेरी 5 मेंबर रिंग बन रही है। और इस 5 मेंबर रिंग के अंदर ये नंबरिंग कर लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आपने क्या किया बेटा, नंबरिंग कर ली, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अच्छा, ये आपने नंबरिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। वैसे आप बेहतर ये होगा, चलो फिर खैर कर लिया तो कोई बात नहीं चलेगा। 4 नंबर 5 नंबर और क्या 6 नंबर। 1 नंबर पर तो क्या है, मेरा CHO लगाया हुआ है, तो 2 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये 2 हो गया और ये मेरा क्या हो गया 6। इसके साथ में ये क्या कर लेता हूँ मैं, O माइनस लगा लेता हूँ। 2 के साथ में कौन लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, कौन सा है, ये CHO है। बस ये होना चाहिए। बीच में क्या है, CH2 है। 2 के साथ 3 नंबर पर ये देखो ये CH2 हो गया। 4 नंबर पर क्या हो गया, ये CH2 हो गया। 5 नंबर पर ये क्या हो गया, CH2 हो गया। और 6 नंबर पर ये आ गया, ये C। अब ये चीज़ आ गई बच्चों। आगे क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के दौरान जो वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर। वो इसका क्या कर देगा, प्रोटोनेशन। तो अगर ये प्रोटोनेशन होगा तो H यहाँ लग जाएगा। अब आपको ही पता है कि इसका मैं क्या करवाऊँगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हो, सॉरी हाँ, निर्जलीकरण। तो आपको पता है कि ये एक प्रकार का एल्डोल है। और एल्डोल के अंदर आपको पहले ही बता दिया था, ये वाला मेरा कंपाउंड जो होगा वो आपके मैं लिख देता हूँ। पहले इसका प्रोटोनेशन करवा लेते हैं। तो प्रोटोनेशन मुझे क्या देगा भाई, प्रोटोनेशन मुझे ये कंपाउंड बना के दे देगा। ये CHO है और ये क्या है, OH। अब आपको पता है इसको आगे अगर अपन हीट करेंगे दोस्तों, ये अल्फा और ये क्या है, बीटा है। तो यहाँ पर आपको पता है ये वाला H और ये वाला OH, और ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो देखो कहीं आंसर दिया हुआ है कि, देखो ये दिया हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन, CHO है और इसके साथ में डबल बॉन्ड है भाई। ये देखो, ये मैंने आपको बना के बता दिया। ये देखो, इसको अगर अपन आगे फर्दर हीटिंग करेंगे तो आपको पता है इसके अंदर यही तो होगा भाई। ये H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है दोस्तों, करके देखनी पड़ती है। इसको हम लोग कहेंगे आंसर सेकंड इज अपना करेक्ट। ठीक है, ये डबल बॉन्ड। अगला दिया है, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एसीटोन इज। एसीटोन के बारे में सही कथन कौन सा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप। सही बात है, करेक्ट है। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन इज एसिडिक ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सही बात है, इसमें इनोलेट आयन बनता है, ये बात भी सही है। इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी
कीटोन विद द डाइल्यूट एल्कली, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा कि नहीं देगा? देगा। एसीटोन को अगर अपन रिएक्शन करवा लेते हैं, ये एसीटोन है भाई, प्लस CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये देखो भाई एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट बेस के साथ में उपस्थिति में, तो अब ये देखो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना कि नहीं बना? बन गया। इस H को यहाँ लगा लीजिए, ये अपन कर चुके हैं सारी बातें, ऐसा एक भी नहीं है जो हमने नहीं किया हो और आपको कुछ मैं नया पढ़ा रहा हूँ। ये अल्फा कार्बन और ये कौन सा है? बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोक्सी ये हो जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा भाई? चौथा वाला आंसर हो जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? अगला क्वेश्चन है, कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाई एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, क्या एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन? गलत बात है। एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोनिक कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ये भी बात गलत है। कैनिजारो रिएक्शन तो वो देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा? एल्डिहाइड नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका दोस्तों मेरा आंसर कौन सा रहेगा? थर्ड इज करेक्ट। आगे देखो दोस्तों 41, मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिसिबल विथ वाटर बिकॉज दे फॉर्म, अगर आपको कह दिया कि कार्बोनिल कंपाउंड है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में घुल जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी 1 पढ़ा दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। अगला देखो, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसने बोला द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। अब दोस्तों आपको मैं पहली बार एक ही चीज़ बता चुका हूँ कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी ही आसानी से होगा, तेज़ी से होगा और फास्ट। तो अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे जितना छोटा एल्डिहाइड होगा उसका उतना ही ज़्यादा होगा। इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉन है और ब्यूटेनॉन है। ज़्यादा कुछ आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, पहले ही ऑप्शन हो गया जो आपको पता चल चुका है। आगे देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल ग्रुप गिव द पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट, पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट कौन देता है? मोस्टली फाइलिंग टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड का टेस्ट है, तो इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक का टेस्ट नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। when the propanoic acid is treated with the aqueous sodium bicarbonate, when the propanoic acid is treated with aqueous sodium bicarbonate, CO2 is liberated, the carbon of CO2 comes, ये कहाँ से आती है भाई? प्यारे बच्चों, ये भी रिएक्शन बताई थी और मैंने कहा था प्रोपेनोइक एसिड को अगर अपन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा भाई? ये आपके पास ये प्रोपेनोइक एसिड है और मैंने यूं का यूं बताया था आपको NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ स्टार भी लगाया था। आपको पता है कि यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी और ये इसके एसिडिक नेचर को शो करती है और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफ्रेंशिएट करने वाली रिएक्शन है, प्लस H2O प्लस क्या होगा? CO2। तो प्यारे बच्चों ये आप देख चुके हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा CO2 इसके बाइकार्बोनेट से निकलेगी। लेट्स सी कौन सा आंसर इसका सही है भाई। है अपन कहाँ तक आगे? हाँ भाई, इस दौरान आपने नोटिस किया दोस्तों क्या चीज़ है आपकी? अपन कहाँ थे भाई? इस क्वेश्चन में थे क्या? हाँ,
इसमें वो कहाँ से आती है, तो आंसर कौन सा रहेगा, बाइकार्बोनेट से आती है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, इन ए सेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड यील्डेड ए प्रोडक्ट सी। एसिटिक एसिड को जो है यील्डेड अ प्रोडक्ट सी, ये एक सी प्रोडक्ट बनाता है, तो सी को आइडेंटिफाई कीजिए क्या होगा। एसिटिक एसिड की रिएक्शन पहले SOCl2 के साथ दी हुई है, तो एसिटाइल क्लोराइड बन गया। एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 से कराएंगे, तो आपको पता है एसिटोफिनॉन बन जाएगा। एसिटोफिनॉन की रिएक्शन NaCN से कराओ और हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो दोस्तों इस रिएक्शन को अपने को करना पड़ेगा, तभी अपने ये बस की बात है, वरना ये बस की बात अपने नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन कहा जाता उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। भाई देखो, ये अपने पास क्या था, एसिटिक एसिड है, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराइए, क्या आ जाएगा, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन मैं बेंजीन से करवा लेता हूँ, प्लस बेंजीन AlCl3 की उपस्थिति। तो दोस्तों ये तो आपको पता है, इसमें क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन बन जाएगा। मैं पूरा करके बताता हूँ पीछे, यह मज़ा नहीं आ रहा है ना। चलो, जो रिएक्शन दी हुई है वो अपन पूरी कर लेते हैं। ये एसिटिक एसिड है भाई, इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करवाई, क्या होगा आपको ही पता है, CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब इसकी रिएक्शन मैं बेंजीन से करवा देता हूँ, तो आपको ही पता है दोस्तों, इसमें आपको H कहीं से है वो बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर, तो ये क्या हो गया, एसिटोफिनॉन हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, CH3, ये एसिटोफिनॉन। अब ये जो आपका एसिटोफिनॉन है, इस एसिटोफिनॉन की रिएक्शन करवा दो HCN के साथ, है ना भाई, यही तो दिया आपको। अगर आप HCN से करवा लेंगे अल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो आपको ही पता है क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके ये हो जाएगा C, ये O माइनस आ जाएगा, H यहाँ लग जाएगा OH, ये CH3, और ये क्या हो जाएगा, CN हो गया। अब आप इसका आगे क्या कर लीजिए, आगे दिया अगर हाइड्रोलाइसिस करना है इसका, साइनाइड बना दिया आपने। लो भाई, अच्छा सवाल था ये। अब आगे इसने बोला NaCN प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवा के इसका आगे क्या करवा लो, हाइड्रोलाइसिस करवा लो। तो हाइड्रोलाइसिस जब होगा दोस्तों, तो आपको ही पता है ये साइनाइड किस में बदल जाएगा, एसिड में। तो बेंजीन के साथ CCH3 और यहाँ COH होना चाहिए। ये आंसर आपके किस में दिया हुआ है, COH होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, ये पड़ा अपना आंसर। ठीक है, तो सवाल जो है वो थोड़ा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, करना पड़ता है, रिएक्शन याद होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के अपन उस मंजिल तक पहुंचते हैं। पर घबराइए नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है, घबराएंगे तो जो सवाल आता वो भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, द कंपाउंड A एंड B इन द रिएक्शन सीक्वेंस। A और B इसमें क्या है, अब देखो एसिटाइल क्लोराइड है, सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्रेट बन जाएगा, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपको पता है इस रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ देखिए आप, एसिटाइल क्लोराइड है, सोडियम एसीटेट है, रिएक्शन अपन करवाना चाहते हैं, तो किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है भाई, कंपाउंड A एंड B। तो देखो दोस्तों, अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप लोग पाएंगे
कि ये अपने पास, पहले मैं इससे बना लेता हूँ CH3COCl, और इसकी रिएक्शन मैं CH3COONA के साथ करवा रहा हूँ। तो क्या पाएंगे आप, ये बाहर निकल गया और यहाँ मेरा क्या हो गया दोस्तों, CH3 COCH3। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिए कहाँ दिया हुआ है, दिस इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर। अच्छा, इसने देखो मज़ेदार बात ये है, ये पूछा तो ए एसिटिक एनहाइड्रेट आएगा पहले। तो देखो अपन कई बार इधर चले जाते हैं, तो इसके हिसाब से एसिटिक एनहाइड्रेट जो होगा वो आपको पता चल चुका है। तो कंपाउंड ए एसिटिक एनहाइड्रेट मेरा किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ सेकंड में। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता सही। अब इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाते हैं, तो फिनॉल के साथ भी आपको पता वही रिएक्शन होगी कि अगर आपके पास ये फिनॉल है दोस्तों, और इसकी रिएक्शन अगर आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा, देखो ये दिया हुआ अपने पास में, ये पीएच को मैं C6H5 भी लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा OC⋯OCH3। इसके हिसाब से मेरा आंसर कौन सा सेट हो रहा है, मेरा सेकंड आंसर इज करेक्ट। आगे बात समझे। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया दोस्तों, ये एसिडिक एसिड है, रेड फॉस्फोरस और Cl2 से रिएक्शन करवाई आपने, तो क्या हो जाएगा। आपको पता है ये एक प्रकार की HVZ रिएक्शन है। अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप जूम भी कर सकते हैं, और कोशिश ये कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन के प्रति आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पर ग्रिप कैसे बनानी है, मैं ये सिखा रहा हूँ। तो इसको देखते ही हेल वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन आ गई, और हेल वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन अगर आपके पास आ चुकी है तो आपको पता है कि इसमें अल्फ़ा पोजीशन पर आप क्या लगाएंगे, Cl लगाएंगे। अगर ये Cl है दोस्तों, अल्कोहलिक की ओर चलेंगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं वापस करके बता रहा हूँ, CH3CH2 COOH। इस रिएक्शन में आपने देखा मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ क्लोरीन के साथ, तो ये रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन होगी दोस्तों, और क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CHCl C⋯OOH। अब अगर आपने ये प्रोडक्ट बना लिया, अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कीजिए। अब बच्चों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, यू कैन ईजीली सॉल्व इट। अब आप यहाँ क्या करने वाले हैं, डू हियर वन थिंग दैट व्हाट, क्या करेंगे, ये Cl है, आपने क्या किया, अल्कोहलिक KOH लिया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अल्कोहलिक KOH जो होता है ये एलिमिनेशन करता है, ये अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। बीटा पोजीशन से क्या हो जाएगा, ये HCl बाहर निकल गया तो एक्रिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब क्या बन गया भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH C⋯OOH। ये आपका आंसर है, एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के लिए इसमें सबसे अच्छा या मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये दोस्तों, आपको चेक करना पड़ेगा कि हाइड्रोलाइसिस मोस्टली कौन से कंपाउंड देते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे, हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो यहाँ पर आपको पता अमाइड दिया हुआ है, तो अमाइड अगर आपके सारे हैं, वैसे तो आपको पता है एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, और उसको हमने बताया भी था, एसिटाइल क्लोराइड जो होता है सबसे तेज़ी से हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, आप देखेंगे कि सब में यही बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन आपको चेक ये करना दोस्तों कि सबसे तेज़ी से बॉन्ड कहाँ पर ब्रेक हो रहा है और कहाँ पर ये चीज़ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहला पोजीशन पर ये लगाया हुआ है, ये CH3 है। एक ही एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर कौन सा सही होना चाहिए।
ये ग्रुप तो सब में कॉमन है, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान जो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो चेक क्या करना आपको, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर तो आपको पता है इसका क्या होता है भाई, ये प्लस एच इफेक्ट कह दूँ, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर लूँ इसके साथ में सी डबल बॉन्ड ओ, ये NH और ये क्या है CH3, और यहाँ क्या लगा दिया NO2। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसका माइनस I मान लो, माइनस M मान लो, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप किस में लगा हुआ है, सेकेंड में लगा हुआ है, तो यही तो आंसर आएगा भाई। बॉन्ड तो सब में यही टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा डेवलप हो सकता है, इस वाले ऑप्शन में। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। अब कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनका रिएक्शन जो है NCERT में नहीं दिया हुआ है, तो जो हल्के फुल्के हैं वो आपको कर लेने चाहिए, और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। दोस्तों, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या, कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है फिनॉल और दूसरा, अब इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ विक्टर मेयर परीक्षण। क्या विक्टर मेयर परीक्षण से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या, नहीं। विक्टर मेयर परीक्षण से तो अल्कोहल का परीक्षण होता है, टॉलन से एल्डिहाइड कीटोन का परीक्षण होता है, एक्वस एनियोस से तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों आपके एसिड बेस रिएक्शन हो गई, दोनों एसिडिक नेचर के हैं। न्यूट्रल FeCl3 जो होता है, उदासीन FeCl3, इससे अपन फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में विभेद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है FeCl3 के साथ फिनॉल बैंगनी रंग देता है, लेकिन बेंजोइक एसिड कोई रिएक्शन नहीं करता है। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया है, एसाइल क्लोराइड अंडरगोज, बताओ भाई कौन सी रिएक्शन देगा, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड आपको पता है, ये देखिए आप RC≡OCl, ये एसाइल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन कौन सी होगी, क्या इसकी, जितने भी ध्यान रखना, ये एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, ये कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कभी भी ये नहीं देगा, क्योंकि इसका ये ग्रुप जो होता है वो रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबलाइज। तो ये कभी भी ध्यान रखना, ये आपके कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देगा, इलेक्ट्रोफिलिक के तो देने के चांस ही नहीं है। तो ये आपके दोनों, क्योंकि ये एल्कीन की है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की है, एडिशन रिएक्शन आपके देंगे नहीं। तो लास्ट अपने पास में क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल ऑन एसिटिक एनहाइड्राइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाए तो ये किस टाइप का उदाहरण है, वापस वही चीज़ आ गई। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो बोले, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ भाई, इथेनॉल के साथ, HOCH2CH3। आपको ही पता है कि यहाँ से क्या होगा, ये चला जाएगा। तो एक प्रकार से मेरी कौन सी रिएक्शन हो चुकी है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन। तो आंसर मेरा कौन सा सही रहेगा इसमें, सेकंड सही रहेगा भाई। अगला देखिए, द रिएक्शन ऑफ एसिटेमाइड गिव्स, द रिएक्शन ऑफ एसिटेमाइड गिव्स, एसिटेमाइड की रिएक्शन मुझे, सॉरी रिडक्शन ऑफ एसिटेमाइड, ये बोला भाई। कभी कभार हमारा भी क्या ध्यान है इस प्रकार से रहता है, ये एसिटेमाइड है, ये यूं का यूं रिएक्शन मैंने करवाई है, आपको याद हो तो ये आपके क्या हो जाएगा, H2 लग जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो आपको ही पता है इसमें क्या बन जाएगा, CH3CH2 NH2 प्लस H2।
तो इसमें इथेनमेन बनेगी। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। अब रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर आपको पता है एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड का यूज़ करते हैं, तो आंसर आपका कौन सा रहेगा भाई? थर्ड। तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगला है दोस्तों एसिटामाइड है, उसको P2O5 के साथ में हीट करें। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, P2O5 जो होता है ये निर्जलीकारक होता है। ये क्या होता है भाई? निर्जलीकारक, पानी हटा देता है। तो पानी निकालो इसमें से। तो CH3CONH2 को अगर करेंगे अपन हीट, तो आपको ही पता है इसको अगर अपन गर्म करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? CH3CONH2 और ये क्या हो गया? P2O5। ये बाहर निकाल लीजिए, हो क्या जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ये एसिड है। अगला क्या दिया भाई? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मुझे करनी पड़ेगी बोर्ड पर। ये थैलेल्डिहाइड दिया हुआ है, NaOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करवाया है, फिर गर्म भी कर दिया। ये थोड़ा सा टफ है। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन है। ये देखो दोस्तों, ये चीज़ है, इसको NaOH के साथ ट्रीट किया गया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, आप देख रहे हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कंपाउंड ए बनाया NaOH के साथ में और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करके गर्म कर दिया गया। प्यारे बच्चों, आपको एक बात पता है, एक का आपके ऑक्सीडेशन कर लो, दूसरे क्या कर लो? रिडक्शन। तो आपको ही पता है यहाँ CH2OH हो गया और यहाँ पर आपके COONA हो गया। अब आगे आपको क्या करना है? इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है ये आपका NaOH बाहर निकल जाएगा और आपका लवली एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या है? CH2OH और ये COOH। तो एक प्रकार से आपके पास में ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, अल्कोहल और एसिड। अगर आप चाहें तो इसको एसिडिक मीडियम में और हीट कर दीजिए, H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका एक साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। तो ये थोड़ा समझाने वाली बात थी इसमें, जो मैंने बता दिया कि भाई इस रिएक्शन के अंदर एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखिए आपके एस्टर का फॉर्मेशन मेरे कहाँ दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। सो द सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जो इस एक्सरसाइज के आपके दैट इज़ गोइंग टू बी एंड। तो इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। वो कौन सी रिएक्शन है जो बेंजोइक एसिड नहीं देती? आप ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करें आपको अंडरलाइन करना। इसने पूछा क्या? डज नॉट, कौन सी नहीं देती बेंजोइक एसिड। अब देखो दोस्तों, टोलुइन है, ये बार बार रिएक्शन अपने आ चुकी है और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा रखा है। बेंजीन के साथ टोलुइन अगर ग्रुप है, CH3 या एथिल कोई भी लगा हुआ है, KMnO4 ले लीजिए, क्या होने वाला है? दिस विल टर्न टू द बेंजोइक एसिड। तो दिस इज इजी माय डियर, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो आपको पता है एल्डिहाइड बनेगा, आगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बन जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन दिया है ये वाला, एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि चाहे ये वाला कंपाउंड हो चाहे ये वाला हो, ये CH है, इसको आपने क्या किया? एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन। तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको इसमें भी क्या मिल जाएगा दोस्तों? ये आपके पहले ये डाई कीटोन बना लेगा और फाइनली इसका ऑक्सीडेशन होके क्या हो जाएगा? एसिड बन जाएगा।
लेकिन ये आपके रिएक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास बेंजीन ग्रुप के साथ में ऐसा कार्बन है जिसके पास, अगर आपके पास ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बाकी वाला CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपके बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं बेंजीन रिंग टूट जाएगी और रिंग टूटने के कारण यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला पार्ट है वो आपके एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एक कार्बन लेते हुए, लेकिन बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, बेंजीन के साथ में ऐसा कार्बन लगाओ जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पर एसिडिक एच नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगला दिया बेटा, अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 OH ग्रुप अटैच विद द 1 कार्बन एटम इज अनस्टेबल, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल। आपको पता है कि जिस प्रकार से एक ही मयान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार से ये कहा जाता है एक ही कार्बन के ऊपर 2 समान प्रकार के ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या ये पॉसिबल है क्या, आपका आंसर होगा नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्या बोलोगे? अरे ये तो कभी पॉसिबल नहीं है भाई, ये पानी निकाल देगा बाहर, ये गया। लेकिन ये जो कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आपको ये बात पता है, ये नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मेरे बच्चों आपने नोटिस किया, टिक 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 टिक। तो क्लोरल हाइड्रेट जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण पॉसिबल है। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा इसका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड आर बेस्ट प्योरीफाइड बाय। कार्बोनिल कंपाउंड का प्योरीफिकेशन या सेपरेशन किससे करते हैं? ये मैंने बताया था आपको, सोडियम बाईसल्फाइड जो होता है उसके साथ पहले एडक्ट बनता है, फिर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन वापस आपके मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको प्योरीफाई किया जाता है। तो आंसर रहेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट। हाइड्राजीन ऑन रिएक्शन विथ एसीटोन, तो आपको पता होना चाहिए जीन से जॉन बन जाता है, हाइड्राजीन से हाइड्राजॉन बन जाएगा। आंसर सेकेंड इज करेक्ट। आगे देखो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूसेस द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। इनमें से कौन सा यौगिक जो है वो अपचयन नहीं करेगा, एसिड से अल्कोहल किस में नहीं बनेगा, ये चेक करना अपने को। एसिड से अल्कोहल किस में नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, एसिड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो मैंने आपको बात पहले ही बता रखी थी कि NaBH4 एक ऐसा अपचायक है, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड, एमाइड और एस्टर के लिए ना बोलता है। मोस्टली सब जगह परिवर्तन हो जाएगा, एसिड से अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर NaBH4 का यूज़ किया तो ये उसका रिडक्शन नहीं करेगा। ये आपको मैंने नोट करके पहले ही बता दिया था, अब फिर बता रहा हूँ, इसको लिख लो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसिड है, यहाँ अगर आप चाहते हो कि ये मैं आपके इसको अल्कोहल में बदल लूँ, ऐसे 2, 3 और 1 4H, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ 4H यूज़ करके मैं इसका अल्कोहल बना लूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आगे क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। बाकी सब में पॉसिबल है, NaBH4 में पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखो भाई, NaBH4 जो होता है इट सेज नो, ये कहता है मैं नहीं बनाऊंगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है, ये ध्यान रखना भाई, एसिड, अमाइड और एस्टर का रिडक्शन नहीं करता। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो
तो यही रातें थी, यही बातें थी। रातें का मतलब रात को रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए रात की बात कर रहे हैं ना भाई। तो प्यारे बच्चों, अब आपने नोट कर लिया होगा कि अपन इन 60 क्वेश्चन के अंदर आपने पाया होगा जो हमने पढ़ाया है वो थ्योरी के अंदर पहले ही हमने आपको बता दिया था, और उसके बेसिस पर आपने क्वेश्चन किया है, तो आपका वो क्वेश्चन सही ही होगा। डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कोई सवाल में एरर होती है तो वो हमारे भी समझ में नहीं आता, तो हम भी उसको गलत कर सकते हैं, या फिर उसका आंसर गलत दिया हुआ है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, मेरे अनुभव के आधार पर जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आंसर बताया जाएगा, उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में मस्त रहिए। थैंक यू।